Hello everyone, welcome to this channel. This is Khushbu. This is the video for हिंदी मीडियम स्टूडेंट. हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार जून 2024 में नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं. और ये पॉलिटिकल साइंस की वीडियो है, आप थंबनेल में देख ही लेंगे. पॉलिटिकल साइंस में जो टॉपिक है स्वतंत्रता और समानता, उसकी है ये. एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट उपलब्ध है लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं है. तो आज हम उसी कंटेंट पर वीडियो लेकर आई हूँ मैं ये, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का समय तो देखिए लगभग गया. अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए. जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको याद होते चले जाएंगे. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई हैं? तो इसका सही आंसर है मिलर द्वारा. दूसरा क्वेश्चन है, गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हैं. गणराज्य तो इसके हैं मैकियावेली, रूसो, हन्ना आरेंट. ये सभी जो है, जो गणराज्य था, पॉलिटिकल जो स्टेट था, उसकी स्वतंत्रता के समर्थक थे. नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है? मीन्स नेगेटिव लिबर्टी. कौन सा विद्वान उसको बोलता है कि ये भी है, कुछ है, नेगेटिव लिबर्टी नाम की भी स्वतंत्रता होती है? तो ये हॉब्स के लेखों में सबसे पहले देखने को मिलता है. लॉक ने किस संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है? मीन्स किस प्रकार की संपत्ति जो है वो स्वतंत्रता को इंडिकेट करती है. अगर आपके पास वो स्वतंत्र संपत्ति है तो वो स्वतंत्रता मानी जाएगी. तो इसमें ऑप्शन है प्राकृतिक संपत्ति. प्राकृतिक संपत्ति तो सभी के पास होती है. पूंजीवादी धारणा से उत्पन्न संपत्ति, व्यक्तिक श्रम से उत्पन्न संपत्ति और शक्ति से प्राप्त संपत्ति. तो इसमें सही ऑप्शन है व्यक्तिक श्रम से उत्पन्न संपत्ति. मतलब जो आपने खुद के मेहनत से उत्पन्न की है ना, जो संपत्ति जो आपको मिली है, जो भी प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है, वो आपकी स्वतंत्रता का द्योतक है. स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है एडम स्मिथ. ये आपकी प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो ये आंसर है आपका एडम स्मिथ. बेंथम ने स्वतंत्रता को किस अर्थ में स्वीकार किया है? बेंथम के अनुसार जो है वो प्लेजर. सही आंसर है सुख प्राप्ति. बर्ली ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्यायवाची माना है? तो स्वतंत्र समाज है तो वहाँ पर उदारवाद होना चाहिए. हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया है? हेयक हैं, उन्होंने सभी प्रकार की स्वतंत्रता को माना है. राजनीतिक स्वतंत्रता भी उनके लिए जरूरी है, आंतरिक इंटरनल लिबर्टी और शक्ति रूपी स्वतंत्रता, और ये सभी इसका सही आंसर है. नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर किस विद्वान ने किया है? अराजकतावादी तर्क जो हैं वो हैं आपकी नॉजिक को आप अराजकतावादी कह सकते हैं. ल्यूकस ने मनुष्य में विरक्ति का कारण किसे माना? जब हर चीज़ से मन हट जाता है उसको बोलते हैं विरक्ति. तो विचारधारा इसका सही आंसर है. स्वतंत्रता को पूंजीवाद के वैधानिक संकट के रूप में किस विद्वान ने देखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें है ऑप्शन मार्क्यूस, ल्यूकस, एरिक फॉर्म और हेबरमास. तो इसका सही आंसर है हेबरमास. किस स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा. इसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और फिलहाल हम 13th क्वेश्चन पर हैं. तो आशय मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है, तो ये आई थिंक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए. प्राकृतिक स्वतंत्रता इसमें आंसर मुझे गलत लग रहा है, तो इसमें आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से है?
राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर ना वोट वगैरह देने का अधिकार आता है। तो यहाँ नागरिक स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता में प्राप्त होता है? तो ऑब्वियसली ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में तो अपनी पर्सनल लिबर्टी आती है। राजनीतिक स्वतंत्रता इसका सही आंसर रहेगा, इसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि क्वेश्चन टफ भी आते हैं, कुछ आपके बहुत इजी भी आते हैं। तो पेपर बहुत मॉडरेट, मतलब पेपर इस तरीके से आता है मिला जुला कि आपके 40% क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। आपको लगेगा कि अरे ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। कुछ 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हाई लेवल के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था, नागरिकों की जागरूकता, कानून का अस्तित्व, आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन। अगर आप आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन देंगे तो स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी सही आ जा रहा है। किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अरस्तु इसका सही आंसर है। पुनर्जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार से समानता को किस सदी में बल मिला? देखिए पुनर्जागरण जो है इटली में स्टार्ट हुआ था, हो तो गया था ये 15वीं सदी में, लेकिन इसमें लिखा है समानता को किस सदी में बल मिला। यहाँ समानता से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुनर्जागरण की स्टार्टिंग 15वीं सदी में हुई थी इटली में, लेकिन जहाँ पर समानता को ज़्यादा महत्व दिया गया वो 16वीं शताब्दी थी। अच्छी बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कोर्सेज इन इक्वेलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, रूसो की। सही आंसर है वो रूसो। समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है रूसो। क्वेश्चन नंबर 21, रूसो ने किस प्रकार की समानता को महत्व दिया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। रूसो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत एक ही आएंगे जो उन्होंने प्राकृतिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की समानता को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, रूसो किसके माध्यम से समानता व स्वतंत्रता का संचालन सही मानते हैं? सामूहिकता के माध्यम से। मीन्स वो कहते हैं कि ग्रुप में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, और वो एक ग्रुपिंग के थ्रू ही वो ज़्यादा अच्छे थे, एक दूसरे के साथ सही प्रकार से संचालित हो सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, रूसो को सर्वाधिकारवाद का जनक किसने कहा है? तो ये सही आंसर है टॉलमैन। ऐसा होता है इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो हम बहुत रेयर पढ़ते हैं, और ये कहीं से भी ऐसे ही टपक जाते हैं पेपर में। हमें लगता है कि हमने तो ये कहीं पढ़ा नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको याद रखने लायक है, इसको रिवाइज करके जाइएगा। पूंजी में आर्थिक समानता संभव है। देखिए इस तरीके के ना कोटेशंस आ जाती हैं, और फिर इन कोटेशंस को ये पूछ लिया जाता है कि ये कोटेशन किसने दी, या फिर इसके समर्थक बताइए। तो इसके समर्थक रेमंड एरो, मार्क्स, वेबर, ये सभी हैं। तो पूंजी से रिलेटेड जो भी आंसर आएंगे थोड़ा सा मार्क्स और वेबर वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। समानता व स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं, विरोधी किसने माना है? तो समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा, और विरोधी वाला क्वेश्चन भी बनेगा। तो पैरेटो, मॉस्का, मिसल्स, ये सभी। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर जो है ये सभी जाएगा। आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, कल मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगी। इसी के आगे के 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसी से मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगी इसमें, इसी टॉपिक के, इसी इसके। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम तक काफ़ी सारे क्वेश्चन वाली सीरीज़ शुरू कर रही हूँ कि इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स करा दिए जाएँ। क्योंकि आप देखिए थ्योरी पढ़ने का टाइम गया, बाकी आपको थ्योरी किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक प्लीज़ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।